नमस्कार। सभी शिव भक्तों से आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और ये जानने का प्रयास करें कि वो कौन सी अनकही और अनसुनी बातें हैं जो पृथ्वी पर जीवन और कैलाश मानसरोवर को आपस में इतनी गहराई तक जोड़ती हैं। पहले कैलाश का संक्षिप्त में इतिहास जान लेते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसे 1951 के बाद चीन में दबाव बनाकर अपना बताना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर मीठे पानी और खारे पानी की दो झीलें अगल बगल स्थित हैं। मीठे पानी की झील को मानसरोवर और खारे पानी की झील को राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर इस संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी या फ्रेश वाटर का पहला स्रोत है। इतनी ऊंचाई पर मीठे और खारे पानी की दो झीलें एक साथ कैसे स्थित हैं, इस पर लंबे समय से शोध चल रहा है। क्या कभी हमें कैलाश मानसरोवर तक बेरोक टोक जाने का अवसर मिल पाएगा, और मिलेगा तो कब तक? इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि मैं क्यों कैलाश मानसरोवर को दिल की धड़कन मानता हूं। मेरे सभी दर्शक जानते हैं कि यह संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला तत्व अग्नि है, फिर पृथ्वी, वायु, जल और आकाश का नंबर आता है। लॉजिक कहता है कि इस पृथ्वी में चौथे नंबर पर आने वाले जल तत्व के बिना जीवन का आरंभ नहीं हो सकता था। पूरी सृष्टि और हमारे शरीर दोनों में जल की मात्रा बराबर होती है, 2/3 या 66%। जल की यात्रा आकाश में वाष्पकण बनने से आरंभ होती है, फिर वो सब मिलकर बादल का निर्माण करते हैं और वर्षा जल के माध्यम से वायु को धोते हुए पृथ्वी को भिगोते हैं। फिर वही जल सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर दोबारा ऊपर उठता है और पुनः बादल बनकर बरसता है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। यही क्रम हमारे शरीर में भी निरंतर चलता रहता है। रक्त जल की भांति हमारे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे निरंतर बहता रहता है, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हमारा शरीर गर्म रहता है। शरीर के ठंडा होते ही रक्त प्रवाह भी रुक जाता है, क्योंकि जल की यात्रा वाष्पकण से प्रारंभ होती है, जो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही द्रवित होता है और जल का रूप धारण करता है। तो कैलाश पर्वत पर मीठे पानी की झील कैसे बनी होगी, ये समझना अब ज्यादा कठिन नहीं लगता है। इसीलिए मैं संसार में एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत की मीठे पानी की झील को दिल की धड़कन मानता हूं, जिसके कारण अवश्य ही संपूर्ण विश्व में जीवन की शुरुआत हुई है। प्राचीन काल से ही कैलाश पर्वत सनातन में क्यों विशिष्ट पूजनीय स्थान रखता है, अब ये बात भी कुछ हद तक समझ आती है। जहां से जीवन का आरंभ हुआ, वहीं पर अनादि अनंता महादेव का निवास बताना हमारे ऋषि मुनियों के बौद्धिक कौशल को भी दर्शाता है। तो अब बात करते हैं कि क्या भारतवासियों के लिए अभी वर्तमान में बाधित फ्री पैसेज भविष्य में खुल सकता है या नहीं। ग्रहों की वर्तमान चाल से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रूपरेखा इसी वर्ष मई से शुरू होनी प्रारंभ हो सकती है। इतिहास या एआई कुछ भी कहे, पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत, शिव और कैलाश का संबंध तब से है जब से इस पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ है। और मेरी ज्योतिषीय समझ से मुझे लगता है कि भारत सरकार इस विषय पर मई से कार्य करना आरंभ कर देगी, और इसी वर्ष के अंत तक इस बारे में कुछ उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप भी हृदय से इस संदर्भ में सरकार द्वारा संभावित मई से शुरू होने वाले प्रयासों के सफल होने की प्रार्थना करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस कार्य को आसान बनाएं। कैलाश का भारत से सीधा जुड़ाव ही इस संसार को प्रेम करना सिखा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।